जानते बिजनौर को? बिजनौर में कार्यक्रम करता आए हैं। बोले भारत माता की। नहीं, आवाज अभी इतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए। ये सहारनपुर की देवियां हैं और सहारनपुर की आवाज पूरे देश और दुनिया में सुनाई देती है। कैसे कैसे सुनाई देती है? माता शाकुंभरी देवी का जो पवित्र स्थान है, देश और दुनिया के बहुत बहन भाई आते हैं, तो ये सहारनपुर माता की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। या नहीं? आप भी जाती हैं? जाती है ना? ये जागृत तीर्थ है, इसलिए आप इतनी जोर से घोष लगाएं कि आपकी आवाज हमारे देश की उन सीमाओं के पार पहुंचानी चाहिए, जिससे पूरे विश्व समुदाय द्वारा नहीं, भारत की माताएं भी भारत माता की जय बोल रही है। भाई हाथ उठाए, जोर से घोष लगाए, बोलिए भारत माता की। बहुत दोबारा यहाँ बनाने की कोशिश ना करो उसको, तो एक बार मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पिट जाती है क्योंकि हवा चल रही है, हवा में घुस सकती है, तो घर जा करके माचिस से दोबारा भी जला सकते हैं इसको। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें जलाओ, जय है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो तविष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तामो प्रतिष्ठः। ओम प्रणय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। हमारे जीवन में अगर सद्गुरु आ जाता है तो हमको जीवन मुक्ति मिल जाती है।
वरना आज गुरुओं की कमी नहीं है। हमको संपर्क क्षेत्र में जाना पड़ता है, गांव गांव, शहर शहर, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब पर अपने आप को गुरु कहलाने वाले बैठे हैं। और हमने अवलोकन किया है कि मात्र 5-7% इसके योग्य है जिनको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए हमारी धर्म और संस्कृति का। वरना विडम्बना होती है जब जाकर देखते हैं तो जो छूट भैया गुरु कहना चाहिए वो हमारे बेटों को, बेटियों को न जाने किस किस तरह के प्रपंच सिखाते हैं, किस किस तरह के नशे में धकेल देते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा सुन पे पीते हैं। वो गुरु है क्या? थोड़ा पीछे वो वैसे दूसरे भेष में वो गुरु नहीं है। गुरु तो वह होता है जिसके दर्शन करने मात्र से, जिसके दो शब्द हमारे अंदर आ जाएं, हमारे विचार बदलते हुए चले जाएं, हमारा जीवन बदलता हुआ चला जाए, उस ऐसे सदगुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और गुरु के विषय में तो एक संत ने और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, श्रद्धा, त्याग, तप, समर्पण इतना इस तरह होना चाहिए जैसे आपने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की आपने कहानी सुनी होगी। नहीं, एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने के लिए पहुंचे तो शूद्र समझकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इनकार कर दिया कि हम आपको धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे। परंतु एकलव्य के मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी, इतनी निष्ठा थी और इतना समर्पण उनके प्रति था कि उसने घर जाकर मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य बनाए और उन्हीं के सामने धनुष विद्या प्रारंभ की और 1 वर्ष के अंदर इतने पारंगत हो गए कि वो अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी बने। परंतु गुरुदेव ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, लाइए आप हमें क्या गुरु दीक्षा दे सकते हैं, गुरु दीक्षा में क्या देंगे? एकलव्य ने कहा, गुरुजी जो आप मांगेंगे वो दूंगा। उन्होंने कि तुम्हारे सिखाए और अर्जुन फेल ना हो जाए तो बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु को क्या छोटे बड़े का सम्मान नहीं होता, माता पिता का सम्मान नहीं होता, सास ससुर का सम्मान नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, वेमनस होते हैं, वो ही इस धरती का नर्क है। नहीं, अब ये देखिए आप कहाँ खड़ा रहना चाहते हैं। तो अगर हमको अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का आप सबने भाव बोला, सीधी कमर करके खड़े होंगे, एक बार गायत्री महामंत्र का सहस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आवाहन करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। गुरु तो हम उसको भी कह देते हैं जो हमें कोई भी कार्य सिखाता है, सिलाई करने का कार्य सिखाता है, कुछ बनाने का कार्य सिखाता है, नहीं न जाने क्या क्या सिखाता है, हम उसको भी गुरु कह देते हैं। लेकिन हमारा जो अध्यात्म का गुरु है, जो हमको ज्ञान देता है, उसको हम सदगुरु कहते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं होता। कौन होता है? जो हमें देवता, सविता देवता के बारे में नहीं सुना है। ऐसे ऐसे हजारों सूर्य को प्रकाश देने वाला वो सविता, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है, वो सूर्य गायत्री का मंत्र है, सविता देवता। उससे प्राण तत्व लेकर ये गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो वहां से प्राण लेकर हमारे अंदरों का प्राण प्रभा कर देता है। उसको कहते हैं सविता देवता के प्राण। जो हमारे अंदर कहते हैं ना भाई प्राण निकल गए, नहीं, वो प्राण है क्या? वो प्राण रूप से सविता देवता की वो चेतना है, वो प्राण है जिसको गायत्री मंत्र के द्वारा सीधा वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे सविता देवता का हम स्मरण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा हमारे अंदर आप वो प्राण तत्व भर देना, हमको सद्बुद्धि दे देना। ऐसा भाव करते हुए
आप एक बार गायत्री महामंत्र का जो भावार्थ है उसको सुनेंगे, बोलेंगे। बोलिए। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि। आज बुद्धि तो सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति भाई बहन है जिसके पास बुद्धि ना हो? है कोई? कोई नहीं है। बुद्धि क्या होती है, सद्बुद्धि क्या होती है और दुर्बुद्धि क्या होती है? बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। साधारण बुद्धि वह है जो हम सब आपके पास है। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया, पढ़े लिखे, काम किया, नौकरी पेशा किया, किसान का काम किया, व्यापार का काम किया और पूरे जीवन भर परिवार को बढ़ाया और परिवार पोषण में लगे रहे। ये होता है साधारण बुद्धि वालों का कार्य। नहीं। और सद्बुद्धि वालों का कार्य क्या होता है? सद्बुद्धि वालों का काम होता है सद्ज्ञान को ग्रहण करना और सभी भाइयों को उस ज्ञान को बांटना। जिस घर परिवार में बड़ों का सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, छोटों का प्यार होता है, लड़ाई झगड़े नहीं रहते, नहीं, एक पिता पुत्र का प्यार, पिता माता का प्यार, भाई भाई का प्यार, बहन बहन का प्यार और बच्चों का प्यार जहाँ होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख शांति रहती है, वो घर क्या है?